अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया। कैसे हैं आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। एक एक्स्ट्रा सा ये जो प्लास्टिक बॉक्स होता है हर घर में, इससे मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त सा एक वॉल हैंगिंग या फिर आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं और वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगेगा बनके। सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वीडियो पे ना मेरी डबल मेहनत लगी है। क्या बताऊँ, मैंने ना एडिटिंग कर दी थी, वॉइस ओवर कर दिया, सब कुछ एडिटिंग कर दी थी, सब कुछ मतलब A to Z। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बैक कर दिया। होए 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 होए, बैक कर दिया, सब कुछ ज़ाया। और फिर अब मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो एनर्जी नहीं आ रही जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। लेकिन ख़ैर कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी एडिटिंग फिर से कर सकूँ। अच्छा जी, देखें ये प्लास्टिक बॉक्सेस हैं जो हमारे हर घर में मौजूद होते हैं। इनमें हलीम आता है, बिरयानी आती है, सालन आता है, चने का सालन आता है, जो भी हम होटल से लेते हैं वो इन बॉक्सेस में आता है और ये हर घर में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास भी इसी तरह एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ये ऐसे होता है कि या तो हम फेंक देते हैं या मैड्स ले जाती हैं या कहीं ना कहीं हमारे यूज़ हो जाते हैं। अब इसका ऐसे था, इसका कैप गुम गया था तो वो ना कोई मैड भी नहीं लेके गई। इस वजह से इसको ना गैलरी में रखा हुआ था। मैंने कहा नहीं, इसको मैं यूज़ करती हूँ, इससे कुछ बनाती हूँ। और ये गिफ्ट पेपर भी पहले का ही पड़ा हुआ था। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कितने वो बल आए हुए हैं, कैसा हो रहा है। लेकिन इसको सबसे पहले हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। ठीक है, कोई ना कोई गिफ्ट पेपर, ग्लेस पेपर, कुछ ना कुछ घर में पड़ा ही होता है, उसको यूज़ कर लें, वरना मंगवा लें। इतना महंगा नहीं आता गिफ्ट पेपर। उस वैसे भी आपका हाफ़ लगेगा इसमें बड़ी मुश्किल से। अच्छा, आपने ना इसको जब फ़ोल्ड करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा साइड्स जो हम फ़ोल्ड करते हैं ना, इसको आपने कट आउट कर देना है। क्योंकि जब आप इसको भी साथ ही फ़ोल्ड कर देंगे ना तो वो अच्छा लुक नहीं देगा और वो बहुत ही ज़्यादा ना घिच-मिच सा हो जाएगा और वो टेप भी अच्छे से नहीं लगेगा। और टेप देखिए, मैं इसमें यही सिंपल टेप यूज़ कर रही हूँ, जो सॉल्यूशन टेप जिसे हम कहते हैं। बड़े आराम से इसके साथ ये टेप आउट हो जाता है क्योंकि ये पेपर भी वो है, बहुत ही थिन सा पेपर है। बड़े आराम से ये टेप आउट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल होगी आपको, ये आपको बार बार लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टेप लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने 3-4 टेप के पीसेस कट करके मैंने लगा लिए हैं यहाँ साइड पे टेबल पे। और अब मैं इसको साथ साथ टेप आउट करूँगी तो मुझे मुश्किल नहीं होगी। इसको टेप को बार बार कट करना नहीं पड़ेगा। तो एक ही बार इसको कट करके आप साइड टेबल पे कहीं पे इसको लगा लें और फिर साथ साथ आप इसे उतार के रखते जाएं। देखिए जी, हमारा ये प्यारा सा बॉक्स रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। लेकिन अभी मैं इसको ना सही से कवर करना है। जो पेपर कहीं से उठा हुआ हो या आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो ना, आप वहाँ से कट कर दें या फिर वहाँ से उसे सही से टेप आउट कर दें ताकि वो बुरा ना लगे और ऐसे ही लगे कि आपने उसे परफेक्टली बनाया हुआ है। देखिए कितनी प्यारी चीज़ बन गई है और ये बुरा भी नहीं लगेगा। मैंने फिर इसे जहाँ आप जैसे मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ करना चाहें, आप इसे वॉल पे लगाएं, बहुत प्यारा लगेगा। आप इसे अपनी किसी कबर्ड के ऊपर रखना चाहें, बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो इस वीडियो पे कितनी मेहनत हुई है मैं आपको नज़र आ ही रहा है। हर वीडियो पे मेहनत होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे वॉल हैंगिंग करना है। आप इसे 2 या 3 तरीके से वॉल हैंगिंग कर सकते हैं। देखें, आप इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई पेपर लगाना चाहते हैं ना तो वो भी लगाएं, लेकिन मुझे इसी तरह से अच्छा लगा था। इसके अंदर बेस मैंने नहीं लगाई थी। वैसे आप इसकी बेस भी लगाना चाहें तो बेस भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। देखें, इसके अंदर सिल्वर शेड आ रहा है तो सिल्वर भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप इसको इस तरह भी हैंग कर सकते हैं और उल्टा करके भी कर सकते हैं। उल्टा करके करेंगे, इसके साथ के 2 बॉक्सेस अगर और होंगे तो आप उनको भी इसके साथ हैंग करें इस तरह। और ये बहुत ही अच्छा ऐसे लगेगा जैसे आपने कुछ बनवा के रैक या लगवाया हुआ है। ऐसा नहीं लगेगा, आपने हैंडमेड बनाया है। इसे सीधा अगर आपने करना है, इसके अंदर आप या इसके ऊपर कोई शो पीस रख सकते हैं, कोई छोटा सा क्यूट सा। अक्सर पॉट्स होते हैं, आपके पास पॉट्स होते हैं तो पॉट भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा गिफ्ट पेपर इस टाइप का है कि इसके ऊपर पॉट रखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप पॉट रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाइट थीम यूज़ करिएगा। लाइट थीम यूज़ करेंगे, उसके ऊपर पॉट वगैरह छोटा सा पॉट हो क्यूट सा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने इसको टेम्प्रेरी लगा के चेक किया है। आप लगाएं तो आप नैनो टेप यूज़ करिएगा, जिसे ड्यूअल टेप कहते हैं, वो नहीं उतरती जल्दी। ठीक है, तो ये देखें, जब आप नैनो टेप लगाएंगे इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। बड़े आराम से इसके ऊपर होल हो जाएगा और आप इसको हैंग भी कर सकते हैं वॉल पे। तो जब आप हैंग कर लेंगे, आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं और हैंग कर लें और फिर थोड़ी सी इस पर टेपिंग वगैरह कर लें ताकि ये हिले ना। और फिर इसके ऊपर आप कोई भी अच्छा सा
प्यारा सा शो पीस रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप इसको किसी कबर्ड के ऊपर रख सकते हैं, आप इसको टेबल के ऊपर रख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं आप इसमें वो रख सकते हैं, या एक्स्ट्रा नहीं तो आप इसे एज अ शो पीस या मतलब कुछ फ्लावर्स भी रख सकते हैं। अब देखें, बच्चों के ग्लासेस होते हैं जो जगह जगह पड़े हुए होते हैं, या फिर हमें मिल नहीं रहे होते टाइम पे, इस टाइप की चीज़ें, इनके हेयर केचर हो गए। अगर आप इसे पोनी बॉक्स बनाना चाहते हैं, आप इसमें पोनियाँ रख दें, रबर बैंड्स रख दें, जो इधर उधर घूम रही होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो एक जगह हो जाती है ना, तो हमें मुश्किल नहीं होती उसे बार बार इधर उधर ढूंढने की। तो अब ये ड्रॉयर्स में भी कितना कुछ मैस बना हुआ है इस, क्योंकि ये भी आ गया वो भी आ गया, हर चीज़ जब ड्रॉयर्स में आ जाती है तो फिर वो भी समझ नहीं आती। जो चीज़ आपको जल्दी हैंड ओवर करनी है तो आप इसमें रख दें। सामने ग्लासेस रख दें, ग्लासेस के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आप उसे इस तरह से अलग रख सकते हैं ताकि स्क्रैचेस ना आए और वो ख़राब ना हो। अच्छा जी, उसके बाद मुझे करनी थी बुक रैक की सेटिंग। ये जो था मेरा एक्चुअल में तो था बर्तनों वाला, क्या कहते हैं उसको, बर्तन रैक था, लेकिन मैंने बर्तन चीनी के सारे निकाल के ना बॉक्सेस में रख दिए पैक करके। अब अल्लाह करे सलामत ही हो, कार्टन में पैक करके, क्योंकि ना मिट्टी बहुत पड़ती थी, बहुत मिट्टी पड़ती थी, और पंजाब की मिट्टी आपको पता है। तो फिर बस वो अम्मी आई थी, अम्मी के साथ मैंने ना 1.5 साल हो गया उनको पैक करके रख दिया, और बुक्स रखने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने इसमें ना बुक्स रख दी, क्योंकि जगह इतनी कम पड़ जाती है जितनी मर्ज़ी जगह। अब स्टोर भी नहीं है ना, मेरे पास स्टोर नहीं है, तो मुझे बहुत मसला होता है। अब जो चीज़ें स्टोर में रखने वाली हैं उसको भी मुझे ना हॉल में या रूम में मैनेज करके रखना पड़ता है। जब स्पेस को मैनेज करना इस तरह से होना तो फिर स्टोर के बगैर तो खैर बहुत ही मसला होता है। अच्छा देखें, ये मेरी डायरी है। डायरी में ना बच्चों ने क्या अपने हाथ बनाए हुए, इसे मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ लिखना होता है, दिल करता है लिखने का, मैं इसे यूज़ करती हूँ। बीच में मैंने सेंटेंसेस वगैरह शौक चढ़ा था सेंटेंसेस बनाने का, तो वो मैंने इसमें राइट किए थे। और बस कभी कभी दिल करता है ना लिखने का तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। कुछ मेरी बुक्स पड़ी हुई थी, मेरी बायोकेमिस्ट्री की बुक है यहाँ पे, सत्यानारायण, बहुत ही अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री की। जब मैं पढ़ती थी ना तो ये बुक हम लोगों के कंपलसरी होती थी, सत्यानारायण हम इसमें से याद करते थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और मुझे फेंकने को, कहीं देने को दिल नहीं करता, कभी भी नहीं दूँगी। अच्छा, ये तरबियत और परवरिश बच्चे की ये बुक्स हैं, और ये मैं कभी कभी पहले रीड करती थी, अब नहीं करती। मैंने कहा क्या फ़ायदा, अकेला बंदा रीड कर करके फिर वो टेंशन में ही जाता है कि अच्छा अब ऐसे ऐसे है तो फिर कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ज़्यादा पढ़ना लिखना भी सही नहीं ना होता, तो मैंने इसको बस रखा हुआ है। हाँ, अगर सब एक जैसा माहौल हो घर का तो, और कर पा रहे हैं, आपको पता है कि आप कर पाएंगे तो फिर आप करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कहने की बातें होती हैं। खैर बुक्स अच्छी होती हैं, अल्फाज की कीमत उसी को पता होती है जो जानता होता है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्फाज की कीमत क्या होती है और बुक्स की कीमत क्या होती है। जिसे कदर होती है ना उसे ही पता होता है। तो बस मेरे नोट्स बाकी सारे जो है ना अम्मी के घर पड़े हुए हैं, और बड़ा दिल करता है कभी मैं सारे देखूं और फिर ना उनको दोबारा से पढूं, लेकिन खैर आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी बायोकेमिस्ट्री, और बड़ा दिल लगा के पढ़ा था। उसके बाद एमफिल मैंने नहीं किया, लेकिन आप कोशिश करेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं ना एक फील्ड में, आप उसमें इतना आगे जाएँ कि कुछ ना कुछ आप बन के निकलें और कामयाब हों, क्योंकि आजकल की डिमांड भी यही है। अल्लाह करे नौकरियां भी रहें, सारे इदारे प्राइवेट ना हो जाएं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, बस यही टेंशन है। और सुनने में तो ख़तरनाक सी ख़बरें आ रही हैं, लेकिन अल्लाह करे कि अच्छा ही होगा। बस यहाँ पे ये था कि दोबारा से क्या करती हैं कि जब इनकी छुट्टी होती है ना, बुक्स उठा के सारी यहाँ दोबारा से रैक ख़राब कर देती हैं। मैंने इनकी ना एक्स्ट्रा बुक्स बाहर रखी हुई हैं, आप इनसे खेला करें, ये खेलने की बुक्स नहीं हैं, ये मेरी बुक्स हैं जो ऊपर हैं, इसे ना छेड़ा करें। जब छुट्टी होती है ना ये फिर निकाल के बैठ जाती हैं। तो बस ये फिर ये उसका की कुछ फ़ाइल है, इसमें रिव्यू पेपर है, मुझे अभी रिव्यू देना है, तो वो मैंने अभी नहीं दिया। इसका पोर्टफोलियो मिला था इस मंथ का, तो वो फिर मैंने दे दिया, बल्कि अभी मुझे याद आया था, मैंने निकाल के ना राइट डाउन करके इसके बैग में रख दिया। 2-3 दिन ऊपर हो ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता। तो बस बायोकेमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी उन्हें पता होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। मेरा अभी भी कभी कभी दिल करता है तो मैं निकाल के पढ़ लेती हूँ। इसमें जो डिजीज़ हैं या कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं, मैं दोबारा से इनको निकाल के रीड करती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। बुक्स के साथ जो अटैचमेंट होती है ना आपकी, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, माँ बनने के बाद वो ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, बच्चों में पड़ जाता है बंदा, लेकिन फिर भी वो जो एक अटैचमेंट होती है ना, ख़ास तौर पे ऐसी बुक के साथ जिसके साथ 4 साल गुजारे हों। हमने इस बुक के साथ 4 साल गुजारे, मतलब हर सेमेस्टर में ये हमारे पास होती थी और इसमें से हमें कोई ना कोई चैप्टर पढ़ना होता था। बहुत ज़बरदस्त बुक थी।
अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइज़र को आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है और साथ ही हमने कबर्ड भी सेट कर लिया है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे रख के। तो आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहा करें। अच्छा लगता है, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, उम्मीद करती हूँ।